नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम एक बार फिर से ईडी ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। पिछली बार जो नाम आया था उसको लेकर के प्रिंटिंग मिस्टेक बताई गई थी और उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह कर रहे थे और उनका दावा था कि ईडी ने ये गलती की है, इसके कारण वो उसको नोटिस देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, ईडी माफी मांगे। हालांकि ईडी ने केवल एक नोट में ये कहा कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, नाम गलती से था, नाम कोई और लिखना था तो वो संजय सिंह टाइप हो गया, लेकिन वो एक जगह की बात थी। ईडी ने ये भी क्लियर किया कि संजय सिंह का नाम बाकी जगह है। अब उसको ये ट्विस्ट कर रहे थे, लेकिन अब तो क्लियर कट ईडी की चार्जशीट मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस शराब नीति में भी ये घोटाला जो हुआ है उसमें संजय सिंह का हाथ है और संजय सिंह ने बाकायदा शराब के दिल्ली के व्यापारियों को मनीष सिसोदिया से शराब नीति में शामिल कराना और उनको फायदा पहुंचाने के लिए मुलाकात कराने की एवज में अपने निकट सहयोगियों को बिजनेस में पार्टनरशिप देने की बात कही। और ये जो नाम है इसमें अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा, ये दो नाम है। और इसमें से आपको बता दूं, जो ये अमित अरोड़ा दिनेश अरोड़ा हैं, ये दावा है कि 2020 में ये संजय सिंह से मिले और इन्होंने जो संजय सिंह के पीए हैं अजीत त्यागी, इनको मिलवाया और कहा कि ये मेरे निकट सहयोगी हैं, इनको अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो, पार्टनर बनाओगे तो प्रॉफिट आएगा तो शायद इन्होंने निकट सहयोगी से बात कर ली होगी, जो प्रॉफिट तुम्हें मिले उसमें से मुझे देते रहना, यानी जेल में जाए तो निकट सहयोगी जाए, ये साफ बचे रहे। इस तरह की प्लानिंग शायद संजय सिंह की रही होगी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया और उन्होंने बाकायदा डेट वाइज लिखा है। हालांकि संजय सिंह फिर भी ये कह रहे हैं कि साहब ये जो नाम लिखे गए अमित अरोड़ा का, ये तो मुझे बता रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं। अब ये बताओ, संजय सिंह का ये बयान बताएगा या ईडी के पास तो लिखित में है, वीडियोग्राफी है, वीडियो में बाकायदा उनके पास एविडेंस है और वो चार्जशीट कोर्ट में जाएगी तो अब सवाल आएगा कि भाई संजय सिंह ने मीटिंग कराई थी तो मंशा क्या थी? अपने निकट सहयोगी को बिजनेस पार्टनर बनाकर पैसे लेना। अब इसके लिए जो खुलासा किया गया है संजय सिंह के नाम पे, उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई थी 2020 में और वो संजय सिंह के घर हुई थी, जिसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी, विवेक त्यागी ये उपस्थित थे। और आपको बता दूं, जो इसमें अजीत त्यागी हैं वो पीए का काम करते हैं संजय सिंह का। ये लोगों की मुलाकात हुई थी और अरोड़ा बंधु से मिलवा के ये कहा था कि मेरे जो निकट सहयोगी हैं भाई, इनको अपने पार्टनर बना लो और तब अगर आप बनाओ तो फिर मैं मनीष सिसोदिया से बात करूं, आपको शराब नीति में हम L1 का लाइसेंस दिला देंगे, कुछ फायदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये खुलासा हुआ था। तो अब आप समझ लीजिए कि जो संजय सिंह ईडी से माफी मांगने की बात कर रहे थे और बड़ा चीख चीख कर दावा कर रहे थे अभी मैं जेल कर दूंगा, कानूनी कार्रवाई कर दूंगा, अब निश्चित जानिए कि नोटिस संजय सिंह को मिलने वाला है और अब संजय सिंह ईडी के शिकंजे में फंसने वाले हैं। दूसरी तरफ पहली बार, अब आपको बता दूं, यह भी खुलासा हुआ है ईडी की चार्जशीट में कि मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और ये रिश्वत दिनेश अरोड़ा ने दी और ये गोवा के चुनाव में खर्च करने के लिए दी गई। और उन्होंने बताया कि महेंद्र चौधरी जो है वो आम आदमी पार्टी का वर्कर है और ये जो महेंद्र चौधरी है ये गोवा के चुनाव में विजय नायर से ये पैसे लेता है और महेंद्र चौधरी को 2 नोटों की फोटो भेजी गई हवाला के जरिए नोट कैश प्राप्त करने के लिए। और जिस तरह से हवाला आप जानते हैं कि नोट की फोटो भेज दी जाती है या तो टेलीफोन पर नंबर बता दिया जाता है, तो 2 नोट, एक 20 का नोट, एक 50 का नोट, वो व्हाट्सएप किया गया और व्हाट्सएप करके ये बताया गया कि ये आदमी आपके पास आएगा तो इसको इतने पैसे दे देना। अब वो कोड वर्ड में पैसे की बात हुई तो 20 और 50 का नोट दिया गया और ईडी ने अपनी चार्जशीट में वो डेट भी लिखी है 5 फरवरी 2022। और अगर आप इस तारीख को देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि गोवा का चुनाव निकट था और ये फोटो भेजी गई। ये फोटो ईडी के पास आई है तो ये मनीष सिसोदिया के फोन से रिट्रीव हुई है और
ये सारा महेंद्र चौधरी जो मनीष सिसोदिया का निकट सहयोगी है उसको पैसे मिले और उसने गोवा के चुनाव में खर्च किए 2.2 करोड़। उसकी बाकायदा ये भी डिटेल बताई गई है कि 1 करोड़ रुपया अप्रैल 2021 में दिया गया और ये जो है 1.2 करोड़ रुपया 3 महीने बाद दिया गया। और ये दोनों पैसे कब खर्च हुए? ये जो है 5 फरवरी 2022 को ये जो है पैसा इस्तेमाल हुआ गोवा के चुनाव में। तो कुल मिला के ये डेट बताई गई और इसमें जो है विजय नायर का जिक्र किया गया। अब संजय सिंह इसमें जो है 2020 में एक मीटिंग करते हैं, इनका भी खुलासा हो रहा है। तो कुल मिला के ईडी की चार्जशीट में अब ये चीजें खुलकर सामने आ गई और अब क्योंकि ईडी ये सारे सबूत जुटा चुकी है कि किस तरह से अपने निकट सहयोगियों के जरिए गोवा में पैसा खर्च किया गया। ये कहते हैं ना, केजरीवाल जी कहते हैं, संजय सिंह कहते हैं कि अगर घोटाला हुआ है, रिश्वत ली गई है 100 करोड़ की, तो पैसा कहां गया। अब उसकी डिटेल ईडी ने जुटा दी है और उसमें यह भी बता दिया कि कैश पैसा भी मिला है लेकिन हवाला के जरिए, नोट दिखाओ और पैसे लो। इसी तरह कोड वर्ड इस्तेमाल करा गया था घी का कि भैया 2 किलो घी, यानी 2 किलो घी का मतलब 2 करोड़, 5 किलो घी का मतलब 5 करोड़। और इस तरह से ये पूरा जो घोटाला है ईडी ने अपनी चार्जशीट में खोला है कि ये 622 करोड़ का है। 622 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में मिले टोटल, ये शराब व्यापारियों को फायदा करके। अब इसमें से कितने किसको मिले, अलग अलग तरीके से बड़े दिमाग लगाकर, भाई अरविंद केजरीवाल जी का दिमाग मानना पड़ेगा। बीजेपी वाले और बाकी लोग तो अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ भी नहीं है, ये पक्की बात है। वो जो कहते हैं ना कि मोदी जी तो अनपढ़ राजा हैं, पढ़े लिखे तो अरविंद केजरीवाल है। दिमाग देखिए कैसा लगाया, ये होता दिमाग का काम। बीजेपी वाले सीखें, पर बीजेपी वाले सीखते नहीं, क्योंकि मोदी जी तो ये कह देते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बीजेपी के लीडर सोचते होंगे कैसा आदमी मिला है हमें। केजरीवाल जी मिले होते अगर बीजेपी वालों को, तो सबको मालामाल कर देते, देश को कंगाल कर देते। अब आप सोचिए कैसा दिमाग लगाया कि शराब बिक्री है ठेके पर, तो जनता को तो शराब से मतलब है, गली मोहल्ले में खोल दो, ज्यादा शराब बेचो, ज्यादा फायदा कमाओ। 5% से 12% कमीशन कर दिया, तो सरकारी खजाने में जो पैसा जमा हो रहा था उसमें कमी आ जाए। सरकार कंगाल होती हो, क्योंकि देश के टैक्स पेयर का पैसा है भाई, जेब से तो देना नहीं नेताओं को। अब ये फायदा पहुंचे शराब व्यापारियों को, तो शराब व्यापारियों से पैसा कैसे लेना है, आपको फायदा पहुंचा दिया, लाइसेंस दे दिया। आप जब पैसा देंगे तो आपको हम आदेश देंगे कि ये पैसा पहुंचाना कहां है। एक भी नेता ने पैसा हाथ में नहीं लिया। मनीष सिसोदिया के भी अपने निकट सहयोगी को उसको भेजा और वो बताया गया महेंद्र चौधरी है। उनको पैसे कहां मिलेंगे? गोवा में। क्या करना है? तो गोवा में एक पीआर कंपनी को दे देना है, उसको विज्ञापन का खर्चा करके बताना है। उस कंपनी को कह रखा है कि तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे लेकिन तुम हमें कुछ पैसा कैश दे देना। किस तरह से घुमाया पैसे को कि पीआर कंपनी को दिया, फिर उससे होर्डिंग लगवाए, उससे पैसा कैश ले लिया। उसने कहा भाई ठीक है 5 करोड़ मेरे खाते में आए, 5 में से 2 मैं रख लेता हूं, 3 आपको दे देता हूं, 2 में काम कर दिया। टैक्स देना है उतना दे देते हैं। तो अगर इनकम टैक्स चेक करेगा तो वो तो देखेगा पीआर कंपनी के खाते में आए हैं सब, वहां कंपनी कैश निकाल करके दे रही है नेताजी को। इसी तरह जो साउथ ग्रुप है उसको पैसे पहुंचाए गए हवाला के जरिए। तो कुल मिलाकर के नेताओं ने फुल प्रूफ एक प्लान बनाया। मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया के बार बार फोन से फोटो भेज दी तो फोन तोड़ दिया, सिम तोड़ दी, ताकि कोई चेक ही ना कर पाए। इनको पहले से प्लान था कि भाई कहीं ना कहीं जो इस समय अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं वो एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं कि भ्रष्टाचारी कोई बच ना जाए। तो इनको खतरा पल पल का है और इसलिए अतिरिक्त सावधानी रख रहे थे कि फोन यूज हुआ, फोन तोड़ो, सिम तोड़ो, दूसरी सिम। अब इसमें यह भी खुलासा हो रहा है कि जब सिम तोड़ी जा रही थी और फोन तोड़े जा रहे थे तो चुनाव प्रचार में ये घूम रहे होंगे। तो डिप्टी सीएम से कैसे कांटेक्ट करता होगा? इसका मतलब या तो सीएम साहब केजरीवाल जी को पहले ही बता दिया होगा
कि हम ये 10 सिम लेके चल रहे हैं और ये सिम जो है चेंज होती जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो सीएम साहब ने भी पूछा होगा, भाई क्यों तोड़ रहा तू सिम? 43 सिम तोड़ दी। हम एक सिम रखते हैं, मेरे पास एक सिम है, वो पिछले 10 साल से चल रही है। आप भी बरतते होंगे, लेकिन एक आदमी 43 सिम तोड़ देता है एक के बाद एक के बाद एक। तो भैया सीएम साहब पूछते होंगे कि डिप्टी सीएम साहब क्यों तोड़ रहे हो, बताइए होगा, कुछ तो मिली भगत होगी। ये अब ईडी और सीबीआई मिलकर के जांच कर रही है कि अब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाए, सीबीआई इस काम में लगी है, कि जब ये सिम तोड़ी जा रही थी तो आप कांटेक्ट कैसे कर रहे थे? नया नंबर बदला जा रहा था तो आपको पता होगा कौन था ऐसा माध्यम जो इन दोनों की बात करा रहा था, उस समय क्या बात हो रही थी, कौन फोन यूज हुए, वो फोन भी तोड़कर फेंक दिए गए होंगे ही। लेकिन सीबीआई उन सबको जुटाने में लगी हुई है और इस सब में अब 3 किरदार फंसते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक है संजय सिंह, अभी मीटिंग और बाकी चीजें सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ हालांकि कोई वैसा सबूत अभी तक तो नहीं दिख रहा है ईडी को जो पैसा लेने का डायरेक्ट दिखाई दिया हो। मीटिंग कराई, किसी को कहा इसे पार्टनर बना लो, अब वो पार्टनर बना के नहीं बना, कुछ पैसा मिला के नहीं मिला। इसीलिए ईडी ने जो संजय सिंह के निकट सहयोगी हैं, उनका पीए है और बाकी है मिश्रा जी, उनके यहाँ छापा मारा था। और वहाँ क्या मिला ये अभी जांच का विषय है, पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक ऐसा दिख रहा है। लेकिन नाम चार्जशीट में आ गया है। दूसरा, मनीष सिसोदिया मुख्य अभियुक्त हैं, ये तो कोर्ट तक में हो गया है और ये हाई कोर्ट ने भी अब ये कह दिया कि ये तो मुख्य साजिश करता है, घोटाला हुआ, रिश्वत भी ली गई, उसके भी सबूत सामने हैं, तो ये तो जेल से छूटने नहीं। तीसरा किरदार अब इसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम आ रहा है कि इनको भी पूरे इस षड्यंत्र की, पूरी इस आबकारी नीति के परिवर्तन की जानकारी थी, बावजूद इसके इन्होंने इसको होने दिया। इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट इसकी भी है। तो अब यह भी देखना होगा कि एक सीएम की सहमति या मौन रहना, क्या यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है? यदि ऐसा हुआ तो इसमें तीसरे किरदार के रूप में अब अरविंद केजरीवाल जी हैं। क्या इनको भी जेल हो सकती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस सारे घपले घोटाले में खुल करके अगर ये सारा पैसा मनीष सिसोदिया ने ही हड़पा है तो मनीष जी ही अकेले जेल में रहेंगे। और अगर इस पैसे में बंदरबांट हुई है, ये पैसा अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला हो, ये संजय सिंह जी को भी मिला हो, अगर, यहां अगर है, अगर मिला होगा तो फिर मनीष जी के साथ साथ ये उनके सहयोगी भी जेल में जाएंगे। तो कुल मिलाकर एजेंसियां बड़ी सतर्कता से काम कर रही है, क्योंकि उनको न्यायिक पालिका में सामना करना है। फर्जी कोई भी केस चलाएंगे तो वो नहीं टिकेगा। और मैं समझता हूं ईडी और सीबीआई ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उनकी शाख पर बट्टा लगे। तो संजय सिंह जी, अगर आप निर्दोष हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार ईडी को माफी माफी ना कहिए। वो आपको जबरदस्ती ना तो पकड़ेंगे ना वो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि खुद की शाख पर बट्टा कोई लगाना नहीं चाहता। आप निर्दोष हैं, शांत रहिए। आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वो उनका अधिकार है, आप बताइए। आपने अगर एक भी पैसा नहीं लिया है जैसा आप दावा कर रहे हैं तो निश्चित जानिए आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारे देश का एक संविधान है, और अगर दोषी हैं तो फिर जेल के बाहर रह नहीं सकते। ये भी एक कटु सच है। बहरहाल इतना जरूर है कि इस घपले घोटाले में आम आदमी पार्टी पूरी तरह फंस गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग जिस तरह से हो रही थी, अब वो भी अध्यादेश जारी होकर ही रहेगा, क्योंकि केजरीवाल जी को उसमें भी कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है। चारों तरफ से अब आम आदमी पार्टी देश में अब समाप्ति की तरफ चल पड़ी है। जो इन्होंने शॉर्टकट अपनाए उसके कारण आम आदमी पार्टी की यात्रा अब यहीं तक समाप्त होती दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।